अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कतर के बारे में। कतर में जो लोग काम कर रहे हैं या ऐसे लोग जो कतर जाना चाहते हैं उनके लिए इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कतर में जो है नए कानून आ गए हैं और नए कानून में क्या क्या तब्दीली वो लोग ला रहे हैं और इसमें वर्कर्स के लिए क्या क्या बेहतरी है। अरब ममालिक में जितने भी लोग काम करते हैं और उनको सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ या परेशानी का सामना करना पड़ता है वो है कफ़ील। कफ़ील ही वो शख्स होता है जो आपका वीज़ा निकलवाता है और आपको अपने मुल्क से वहाँ पर काम कर लिए बुलवाता है। लेकिन जब किसी आदमी ने काम को छोड़कर जाना होता है तो उसको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको पता है कि कतर में जो है वो वर्ल्ड कप का जो मैचेस हैं वो भी होने जा रहे हैं 2022 में। इस वजह से कतर पर बहुत प्रेशर था मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल तंजीमों की वजह से कि वो अपने कवानीन में तब्दीली लाएँ और वहाँ पर जो कारकुनों के साथ ज़्यादतियाँ और जुल्म होता था उसमें बेहतरी लाई जाए ताकि वो लोग जो वहाँ पर परेशान थे उनकी परेशानियों को कम किया जा सके। अब कतर ने जो नए कवानीन लेके आए हैं तो उसमें जो ख़ास चीज़ें उस नए कानून में वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ये कि मुल्क में कम से कम जो माहाना तनख्वाह है वो 25% इजाफे के साथ 1000 रियाल कर दी गई है। यानी 1000 रियाल से कम तनख्वाह किसी को भी नहीं मिलेगी। ये कम से कम तनख्वाह उन्होंने रखी है जो तकरीबन अमरीकी डॉलर में 275 अमरीकी डॉलर बनते हैं। और अब वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं अगर वो काम पर लगे हुए हैं वो अपना काम चेंज करना चाहते हैं और उन पर ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई है कि वो अपने मालिक से इजाज़त लेकर काम चेंज कर सकते हैं। ज़ाहिर है काम का कोई ना कोई एग्रीमेंट तो होगा और उसमें कुछ ना कुछ डेट तो होगी कि आप जो है जब भी आपने काम छोड़ना है आपने इतने दिन पहले नोटिस देना है। तो इस तरह की जो तब्दीलियाँ हैं वो वहाँ पर आ रही हैं। लेकिन मालिक से जो आपको इजाज़त लेनी पड़ती थी वो अब इजाज़त आपको नहीं लेनी पड़ेगी। दोहा हुकूमत के इस इक़दाम से रोज़गार के शोबे में इस्तिलाहात से वहाँ पर काम करने वाले लाखों गैर मुल्की कारकुन और तारकीन वतन को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो ऐसे लोग अमूमन कम उजरत पर काम करने वाले लोग वो गैर मुल्की ही होते हैं। खलीज की अरब रियासत में 2022 में फ़ुटबॉल के जो आलमी कप इसने मेज़बानी करनी है। इंसानी हकूक़ और मज़दूरों के हकूक़ के लिए जो तंजीमें वो सरगर्म हो गई हैं और बहुत से बैनुल-अक़वामी इदारों की तरफ से माजी में भी कतर की जो हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाए जाते रहे हैं कि खलीज की इस रियासत में कारकुनों का इस्तेहसाल किया जाता है। दोहा हुकूमत ने अब जिन इस्तिलाहात का ज़िक्र किया इनका मकसद ऐसे इल्ज़ामात का तदारक भी करना है। कतरी वज़ारत मेहनत के जारी करदा बयान के मुताबिक कि नई कम अज़ कम माहाना उजरत का कानून मुल्क में तमाम कारकुनों पर लागू होगा और इसके इतलाक़ में किसी भी मकामी या गैर मुल्की कारकुन के साथ किसी भी बुनियाद पर कोई इम्तियाज़ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो लोग सिटीज़न हैं ये नहीं है कि उनको कम अज़ कम इतनी तनख्वाह दी जाएगी और जो गैर मुल्की हैं उनको वो 1000 से भी कम रियाल से भी कम दे सकते हैं। इसके लिए सब के लिए ये बराबर है, जो चाहे कोई मुल्की है या जो गैर मुल्की है, सब के लिए उन्होंने ये कानून लागू किया है। नई इस्तिलाहात के तहत कतर में तमाम जो आजर इदारों के लिए लाजमी करार दिया गया है। आजर इदारों से मुराद एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो है कि वो अपने जुमला कारकुनों को रिहाइश और खुराकी सहूलियात भी फराहम करें। जी हाँ, ऐसे तमाम लोग जो कतर में काम के लिए जाते हैं उनके मालिक के लिए लाजमी होगा कि वो उनके लिए रिहाइश और खुराक का बंदोबस्त करें। अगर वो उनको खुराक और रिहाइश नहीं देते तो फिर उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो इजाफ़ी जो ख़र्चा है वो 800 कतरी रियाल वो इजाफ़ी तौर पर उस वर्कर को अदा की जाए। और अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने दोहा हुकूमत के इस ऐलान का खैर मकदम किया है और कहा है कि इन इस्तिलाहात के साथ कतर खलीज की वो पहली रियासत बन गया है जिसने अपने यहाँ किसी भी इम्तियाज़ के बगैर हर किसी के लिए यकसां कम अज़ कम माहाना उजरत का कानून मुतारफ़ कराया है। और हाँ, इस कानून की निस्बत से ख़वातीन को बहुत फ़ायदा होगा। आम तौर पर ऐसी ख़वातीन जो दूसरे मुल्क में काम के लिए जाती हैं, जॉब के लिए जाती हैं, उनको कम तनख्वाह पर रखा जाता है। लेकिन इस कानून की से उनको भी ये फ़ायदा होगा कि उनकी कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो 1000 रियाल होगी।
خلیج کی تقریباً عرب ریاستوں میں آج بھی کفالت کا نظام رائج ہے۔ اگر آپ ماڈرن دور میں یہ کہیں کہ ان کو غلام بنا کر رکھا جاتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، وہاں پر ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی غیر ملکی کارکن کو اس ملک میں ملازمت کے لیے رہائش اور کام کا ویزا متعلقہ آجر کی ضمانت پر ہی جاری کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایسے تمام تارکین وطن کارکنوں کے جملہ معاملات کے مختار اور ان کے یہی کفیل ہوتے ہیں۔ اس نظام کی وجہ سے عرب ممالک میں کفیلوں کی طرف سے ان کے غیر ملکی کارکنوں کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی زیادتیوں کے واقعات بھی عام ہیں۔ قطری وزارت محنت کے مطابق حکومت نے ملک میں روزگار کے شعبے میں جن جامع اصلاحات کا اعلان کیا ہے وہ آج سے 6 ماہ بعد مکمل طور پر نافذ العمل ہو جائیں گی۔ یعنی یہ قانون پہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اور 6 ماہ تک جو ہے مکمل اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ بین الاقوامی ادارہ محنت نے ان اصلاحات کے اعلان پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ قطر میں آئندہ کسی بھی کارکن کو اپنی ملازمت بدلنے کے لیے اپنے موجودہ اجر سے اس پر کوئی اعتراض نہ ہونے کا جو لازمی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوتا ہے، اس NOC والے نظام کا خاتمہ کارکنوں کے لیے اضافی فوائد کا سبب بنے گا۔ یعنی ایسے کارکن جو ہیں جب وہ کام چینج کریں گے تو ان کو اپنے کفیل کی طرف سے NOC نہیں لینا پڑے گا۔ اس کا بہت فائدہ ہوگا، اس سے کاروبار بڑھتے ہیں اور جو کام کرنے والے ورکر ہیں وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کام چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، ان کو اچھی آفر ملتی ہے تو ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، ورنہ کفیل کو چھوڑنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس NOC کی شرط کا خاتمہ اب قطر میں عام کارکنوں خاص کر لاکھوں غیر ملکی کارکنوں کے لیے مقامی کفیل کے ذریعے کفالت کے نظام کے خاتمے کی راہ بھی ہموار کر دے گا۔ اگر قطر میں یہ چیز جو ہے مکمل طور پر امپلیمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ جو کفالت کا سسٹم ہے یہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ خالی پھر قطر میں نہیں رہے گا، دوسرے جو عرب ممالک ہیں ان میں بھی یہ قانون رائج ہوگا اور بہت سی جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر کوشش کریں گی، محنت کریں گی تاکہ جو ہے عرب کے دوسرے ممالک میں بھی یہ جو کفیل والا نظام ہے یہ ختم کیا جا سکے۔ تو آج کی اس انفارمیشن ویڈیو میں اتنا ہی تھا، حاضر ہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، گڈ بائے۔